हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और बहुत सुबह उठते ही भैया और भाभी को मैं लेकर आ गया हूँ हॉस्पिटल, हमारा लोकल हॉस्पिटल। दोस्तों भाभी की तबीयत ख़राब है ना, तो भाभी को लेकर ही भैया और मैं आ गया हैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करने के लिए दोस्तों। और भैया और भाभी हॉस्पिटल के अंदर चले गए हैं, मैं बाहर में ही हूँ। मैं जाकर के क्या काम करूँगा उधर, मेरा काम ही नहीं है दोस्तों। और ये रहा हॉस्पिटल, बहुत ही छोटा सा हॉस्पिटल है दोस्तों। ये हॉस्पिटल में छोटा मोटा डिजीज का ट्रीटमेंट ही होता है, बड़ा डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं होता दोस्तों। फॉरवर्ड कर देते हैं डायरेक्ट, छोटे मोटे माइनर थिंग्स, माइनर इशू, माइनर डिजीज के लिए ही ट्रीटमेंट करते हैं। डेली ही इधर उधर काम करता रहता हूँ, बट आप लोगों को ब्लॉग्स में नहीं दिखाता हूँ। मैं खुद नहीं करता हूँ ना, खुद का काम में नहीं रहता हूँ ना, मैं दूसरों का काम में रहता हूँ। इसी वजह से आप लोगों को नहीं दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आया हूँ हॉस्पिटल, ये मेरा पर्सनल वर्क नहीं है। मेरा पर्सनल काम दिखाने के लिए मन करता है, किसी दूसरे का काम दिखाने के लिए मन नहीं करता है। और एक मेरा बचपन से ही थॉट है दोस्तों, दूसरों को हेल्प करना मेरा हॉबी है ये। लेकिन पैसे से तो अभी मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हूँ, पैसे से तो किसी को हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। बट जो भी है मेरे पास, उसी के थ्रू मैं किसी दूसरों को हेल्प कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डेली ही अभी के टाइम में मेरे पास ये आया है ना, इसी के थ्रू मैं दूसरों को हेल्प कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप लोगों के पास जो है उसी के थ्रू आप अगर किसी को हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो। पैसे के मामले में भी मैं बहुत सारा लोगों को हेल्प किया हूँ। एक्चुअल में ये चीज़ बताना नहीं चाहिए किसी को। अगर आप लोग हेल्प किए हो और वो चीज़ आप बताओगे तो वो हेल्प में नहीं जाएगा, वो हेल्प एंगल में नहीं जाएगा। और गलती से मेरे मुँह से भी निकल गया दोस्तों, क्योंकि मैंने बोला ना मेरे पास ये नहीं है, इसके थ्रू मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बस इसी के थ्रू हेल्प कर रहा हूँ। सिर्फ इसी के थ्रू नहीं, पैसे के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को हेल्प किया हूँ। ये चीज़ आज ही आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा लोगों को हेल्प किया हूँ। आज तो बहुत जल्दी लेकर के वापस लेकर आ गए। पेट भी उतना ज़्यादा भरा नहीं है बकरी सब का, मैंने देखा उतना अच्छे से नहीं खाए हैं, पेट भरे नहीं। हाँ, पेट भरे नहीं। क्यों लेकर आए इतना जल्दी? मैंने पानी में आए। हाँ, पानी में आए। वाह, क्यूट पापा, कोशिश कर रहे हैं हिंदी में बोलने के लिए। तो यार हॉस्पिटल से मैं भी लौट कर आ गया हूँ और पापा भी बकरी चरा करके वापस लेकर आ गए हैं, इसलिए कि आज 6 तारीख है पापा। मैं बहुत पहले से आपको क्या बोल रहा था, 6 तारीख को क्या होगा? ये घूर्णी बतास बारिश होगा, 6 तारीख से शुरू होगा। लगातार कितने दिन तक होगा वो पता नहीं था, बट 6 तारीख से शुरू होगा। और वो ही दोस्तों बारिश हो रहा है, देखिए तगड़ा बारिश हो रहा है दोस्तों। अभी थोड़ा स्लो डाउन कर लिया है। और घर में चावल तो नहीं है, धान साहब को भी हम लोग बॉयल करके इसे ही छोड़ दिए हैं, नहीं सुखाए हैं। क्या करेंगे पापा, ये बारिश में क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? अरे कोनो बुद्धि नहीं है, नहीं आइडिया नहीं आ रहा है, नहीं। हाँ, टेंशन मत लो क्यूट पापा, आप टोटली टेंशन मत लो। मैं जब हॉस्पिटल से लौट रहा था तब मैंने देखा हमारा पंचायत में चावल दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं, हर कोई लाने के लिए गए हैं। हम आज तो नहीं ला पाएंगे, कल को ही लाएंगे। नहीं, काल को ही लाएंगे। हाँ, कल लाएंगे। हाँ, मैंने सोचा था कि उधर से आने के बाद, घर पहुंचने के बाद खाना वाना खा करके जाऊंगा चावल लाने के लिए। बट आते ही इधर बारिश हो रहा है, और अभी ये बारिश में कैसे जाऊंगा? दिखते हुए जाना तो सही नहीं है ना। ये क्या बोल रहे हो पापा? हाँ, बहुत बढ़िया दिन में गवर्नमेंट भी चावल दे रहा है दोस्तों। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए थे, क्या खाएंगे क्या नहीं। बारिश हो रहा था, लगातार चावल ख़त्म हो गया था। धान हम लोग बॉयल नहीं किए थे, कल रात को बॉयल किए, आज सुखाने के लिए हम लोग प्लानिंग किए थे, बट अभी से ही बारिश देना शुरू कर दिया। चलो जो भी है, बट ऊपर वाला है, इसी वजह से। हाँ या नहीं? हाँ, कल हम लोग लेकर आएंगे। लगभग 2 महीने तक हम लोग खाएंगे नहीं पर। गवर्नमेंट चावल हम लोगों को मिलता है 3 महीने में, 2 महीने में एक बार मिलता है। और ये गर्मी के कारण पापा का बॉडी में बहुत सारा इसे छोटे छोटे निकला हुआ है दोस्तों। क्या बोलते हैं, हर किसी का बॉडी में निकलता है, लेकिन मेरा बॉडी में कभी भी नहीं निकला है। खुजली होता है दोस्तों गर्मी की वजह से। पापा का चारों साइड नहीं, चारों साइड निकला हुआ है। एक दिन मैंने गया था पाउडर लाने के लिए, लेकिन उसी दिन नहीं मिला। पाउडर लगाने से खत्म होता है, हाँ या नहीं? हाँ, बहुत खुजली। और वो खुजली को गांव देहाती एरिया में एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से खत्म करते हैं। क्या ट्रीटमेंट से खत्म करते हैं पापा? क्या ट्रीटमेंट में?
पानी में हाँ। चाले जो पड़े हाँ। तो जाल में डाले चांद कर ले खत्म होगा। खत्म होगा नहीं, खत्म होगा। चाँद कर ले खत्म हाँ, होगा नहीं। चाँद हाँ? कर ले, हाँ। हाँ। बहुत पहले से पापा भी बोल रहे थे और मुझे भी पता है दोस्तों, और ये ट्रिक डॉक्टर से भी अच्छा काम करता है। नहीं हाँ। एक दिन ही नहाओ, हमारा घर से जो पानी निकल रहा है, हमारा घर से नहीं पापा, हाँ। इधर इधर अगर पापा खड़ा होकर के इसी पानी से नहाएंगे तो पापा का वो खुजली पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म होगा, हाँ। हाँ या नहीं? हाँ। पूरा खत्म होता है ना, खत्म होता है। एकदम प्रूव्ड। और अगर वो फाके में ही खड़ा होकर के नहाओगे तो फिर खत्म नहीं होगा। वो पानी उतना आयुर्वेदिक मेडिसिन पानी नहीं है, लेकिन ये पानी जो घर के ऊपर से गिर रहा है, इधर इधर नहाएंगे तो इधर खड़ा होकर के तो आराम से एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। हाँ। और आप कब से बोल रहे थे बारिश तो हो रहा है लेकिन जोर बारिश नहीं हो रहा है, तो आज जोर बारिश हो रहा है, इधर नहा लो, थोड़ा बहुत नहा लो, भिगा लो बॉडी को। हाँ। समझ में आया ना? हाँ। थोड़ा भिगा लो और साबुन फाबुन मार करके टिबेल जाओ, हाँ। एक दिन में ही खत्म हो हाँ, जाएगा। हाँ। और ये ट्रिक सिर्फ कुत्ता घर में ही काम करता है, बिल्डिंग घर में भी काम नहीं करता है, टीन का घर में भी काम नहीं करता है, एजबेस्टर घर में भी काम नहीं करता है, सिर्फ कुत्ता घर में ही काम करता है। कुत्ता घर का पानी ही वर्किंग है। और हम जो झींगा मच्छा बनाए थे वो मच्छा आज का बारिश में टूट गया दोस्तों, देखिए गिर गया है पूरा एकदम जामी में, देखिए। और ये रहा झींगा या झींगी बोलते हैं दोस्तों, लोथ सब थोड़ा बहुत बकरियाँ खा लिए। कल से हम लोग शुरू किए थे फल खाना, झींगा या झींगी बोलते हैं दोस्तों, लंबा लंबा फल होता है जो, वो फल कल से हम लोग स्टार्टिंग किए थे। आज ही गिर गया मच्छा, लेकिन आज तो नहीं बना पाएंगे, कल को ही इसको रिपेयरिंग करेंगे। और इधर कुछ लगाया हूँ कोहरा, देखिए ये सब भी जन्म हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा उठने में, लेकिन मच्छा ही गिर गया और उधर एक बड़ा हो गया है, देखिए। ऐसे बहुत सारा इधर उधर लगाया हूँ, जब बड़ा हो जाएगा तब आप लोग को दिखाऊंगा। A few moments later. बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा है, शायद आजकल हमारे दिन ख़राब ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है दोस्तों। उसी दिन एक फेक एलिगेशन मेरे ऊपर आया था, आज और एक फेक एलिगेशन आ गया है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर नहीं पापा के ऊपर आया है दोस्तों। अचानक से ही, मुझे भी पता नहीं था, पापा को भी पता नहीं था, अचानक से ही बोलने लगे तो यार ख़राब लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, मूड ऑफ हो गया। और प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर लिए हैं। और वो प्रॉब्लम एक्चुअल में, हम तो रोड का इस साइड में रहते हैं, हमारा अपोजिट साइड में उनका घर है दोस्तों, हमारा पड़ोस वाले हैं, रोड का अपोजिट साइड में उनका घर है। उन लोग भी कुत्ता पाले हैं, हम लोग भी कुत्ता पाले हैं। उन लोग का कुत्ता कल को किसी ने मारा या एक्सीडेंट किया है, हम लोग को भी पता नहीं है, उन लोग को भी पता नहीं है, लेकिन उसका एक पैर इंजर हो गया है, वो चल नहीं पा रहा है। तो उन लोग का डाउट है कि हम लोग उनका कुत्ता को मारे हैं, हम लोग यानी पापा उनका कुत्ता को मारा है। तो साफ साफ उधारी में मना कर दिया, ऐसे आप लोग नहीं बोल सकते हो, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, डायरेक्ट हम लोग को क्रिमिनल प्रूव नहीं कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो। तो वो बोला कि नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअल में वो डायरेक्ट ही बोल रहा था, डायरेक्ट ही फोर्स कर रहा था। बातों में पता चल जाता है दोस्तों कौन कैसे बात कर रहा है। तो उसको मैंने बोला अगर आपका कुत्ता को मेरा पापा मारा होता तो ज़रूर मुझे बोलता, ज़रूर। मारते मारते अगर गलती से भी उसका पैर फेर कमर फपोर तोड़ दिया होता तो ज़रूर मुझे बोलता बाबू कि उधर मैं कुत्ता को भगा रहा था, नहीं तो मार रहा था और गलती से लग गया, तोड़ दिया, हाँ अभी डर लग रहा है, नहीं तो क्या करूँगा क्या नहीं, ऐसे ज़रूर मुझे बोलता। तो पापा इस टाइप का बातचीत ही मेरे साथ नहीं किया है, असल में वो क्राइम ही नहीं किया, तो इससे टॉपिक की बात कैसे निकलेगा। तो उन लोगों को मैं डायरेक्ट बोला रुको, मुझे पहले पापा को पूछने दो, तब जा कर के मैं आप लोगों को बताऊँगा। और आप लोग भी इसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। पापा को मैं आराम से पूछा, पापा बोले कि नहीं मैं उसी दिन टोटली कुत्ता को भगाया भी नहीं हूँ, मारा भी नहीं हूँ, मैं तो घर में ही नहीं था। और असल में जिस टाइम वो एक्सीडेंट हुआ है उस टाइम पापा घर में नहीं थे, घर में नहीं थे दोस्तों, वो बकरी चराने के लिए गए और उनका कुत्ता ऐसे हुआ है हम लोग को टोटली पता नहीं था। जब हम लोग को बोले तब जा करके हम लोग को भी पता चला और हम लोग थोड़ा नॉर्मल में ही ये चीज़ को ले रहे थे, इसलिए कि हम लोग क्राइम नहीं किए हैं, हम लोग उतना रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। उसी बीच में और एक बार पूछने लगे कि क्या हुआ, पापा को पूछे, ऐसे पूछे तो मैं थोड़ा रेस्पॉन्ड थोड़ा सीरियस ले लिया। नहीं, इन लोग का पूरा शौक हमारे ऊपर ही है, इन लोग का मन में घुटन सा हो रहा है कि इन लोग हमारे होंगे। नहीं तो एक बार बोले चलो, मैं उन लोग को बोला कि पापा को पूछने दो, उसके बाद आप लोगों को
बताऊंगा। पापा को पूछने से पहले ही और एक बार मुझे पूछने लगा कि पापा को पूछा या नहीं। आराम से पापा के साथ बातचीत करके हम चले गए उनके घर बातचीत करने के लिए। आराम से हम लोग खुल के पूछे क्या हुआ क्या नहीं, कितने बजे हुआ, कब हुआ, सब कुछ पूछे। क्या आप देखे थे किसी को या हमको, हम जब अटैकिंग कर रहे थे? तो उन लोग बोले हम तो किसी को नहीं देखे हैं, बट हमारा कुत्ता आपका घर के तरफ से लौट कर आया, आपका उधर से आया, आपका साइड से आया, तो इसीलिए ही हम लोग आप लोगों को बोल रहे हैं। और उसी बीच में और एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। बड़े पापा के घर वाले बोल रहे थे कि हम जब नहा रहे थे ट्यूबवेल में तब हम लोग देखे थे इस कुत्ते को, और इस कुत्ते को किसी ने भी नहीं मारा है, ये कुत्ते को गाड़ी वाला ने ठोक दिया है। हम लोग खुद का आंखों से देखे हैं, हम लोग नहा रहे थे, हमारा सामने ही ये चीज़ हुआ है। लेकिन उन लोग नहीं माने। उन लोग बोले कि गाड़ी वाला हमारा कुत्ता को नहीं ठोका है, गाड़ी जब क्रॉस कर रहा था हम लोग देख रहे थे, फॉल से गाड़ी क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमारा कुत्ता आया आपके उधर से। लेकिन मेरा सोच हिसाब से उन लोग का सोच गलत हो सकता है, मैं इसीलिए गलत बोल रहा हूँ दोस्तों। कौन गाड़ी वाला ठोका है पता नहीं है उन लोग को। उन लोग फॉल्स एक गाड़ी वाला को देखे होंगे और उस गाड़ी को लेकर ही बोलते होंगे कि नहीं गाड़ी वाला नहीं ठोका है। उससे पहले ही अगर कोई गाड़ी वाला ठोक कर चला गया होगा, उसके बाद बहुत सारा गाड़ी क्रॉस कर रहा है, वो सब गाड़ी को देख के नहीं गाड़ी वाला नहीं ठोका है। चलो वो सब बात को हम लोग छोड़ देते हैं। ये बीमारी भी हो सकता है क्योंकि पिछले साल हमारा एक कुत्ता मार गया है, टॉमी की दीदी। वो चल नहीं पाई, उसका कमर टूटा नहीं था बट चल नहीं पाई, और उसका ये नेक ये मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, वैसे अचानक से ही मार गया। जब हम ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उनका घर गए थे तब का ब्लॉग्स में क्यों नहीं बनाया, तब क्यों वीडियो नहीं शूट किया, क्यों नहीं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में दोस्तों ऐसे टाइप का प्रॉब्लम 10-12 साल पहले एक बार हुआ था, तब ये अपोजिट हुआ था दोस्तों। इस बार उनके घर में हुआ है, तब हमारे घर में हुआ था। हम 10-12 साल पहले एक कुत्ता पाले थे, मेल वाला कुत्ता, और वो कुत्ता सेक्स कर रहा था। सेक्स करते समय उन घर वाले ने ही हमारा कुत्ता को मारे। कुत्ता कैसे सेक्स करते हैं आप लोगों को तो पता है, उसी बीच में मारे, डायरेक्ट मारे, और पेनिस ऐसे झूल गया, पूरा लंबा निकल कर बाहर आ गया, और जिंदा वैसे ही सड़ गया वो कुत्ता। हम लोग डेली देखे, उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर हम लोग लाए थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, बोले कि ये ऐसे ही मार जाएगा। सड़ गया, कीड़े लग गए, आँखों के सामने मर गया। और वो जो दर्द और वो जो कष्ट हम लोगों को लग रहा था, वो हम लोग टोटली नहीं सह पाए, और जा कर के उनका घर में हम लोग झगड़ा किए थे। उन घर वालों को हम गालियाँ दिए थे, तगड़ा गालियाँ दिए थे, ऐसे करना नहीं चाहिए, वैसे करना नहीं चाहिए, एक छोटे सी चीज़ के लिए ऐसे मानना नहीं चाहिए। और ऊपर से जो फीमेल वाली कुत्ती थी वो उनका भी नहीं थी, वो दूसरे का कुत्ती थी और ये कुत्ता हमारा था, लेकिन सेक्स कर रहे थे उनके घर के पास, इसी वजह से ही मारे थे। और उस दिन से ही हम लोग सोचे थे कि लाइफ में कभी भी हम लोग कुत्ता नहीं पालेंगे, कभी भी नहीं पालेंगे, ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। बट 9-10 साल हो गए हम लोग टोटली नहीं पाले थे। ये 2 साल हुआ है टॉमी और मम्मी को हम लोग पाले हैं। हम लोग मम्मी को ही पाले थे, मम्मी जन्म दे दी टॉमी को, फीमेल वाली कुत्ती। और फीमेल वाली कुत्ती को हम लोग इसलिए पाले हैं, फीमेल वाले कुत्ती सिर्फ झगड़ा करते हैं, करते नहीं है किसी दूसरों को, इसी वजह से नो टेंशन नो रिस्क। मम्मी को भी हम लोग नहीं पाले थे। एक बार हमारा एलिफेंट से जान बचाई थी ना, इसी वजह से हम लोग 1 दिन 2 दिन ऐसे ही खाने के लिए चावल भात दिए, उसी दिन से रहने लगी हमारा घर में, हमारा घर में ही खाया और हमारा घर में ही ड्यूटी किया। वैसे करके अभी तक है हमारा घर। वो सिचुएशन को हम लोग पूरा भूल गए हैं, लेकिन शायद इन लोग वो प्रॉब्लम, वो सिचुएशन को सोचकर हम लोगों के ऊपर डाउट कर रहे होंगे ही, शायद मे भी हो सकता है। इसी वजह से ही ब्लॉग्स में आप लोगों को नहीं दिखाया। उधर गए थे, बहुत टाइम उधर बैठ करके हम लोग बातचीत की, खुल के बोले कि आप लोगों का कुत्ता को हम लोग नहीं मारे हैं, हम लोग ये क्राइम नहीं किए हैं। ये बात आप लोग मानो या ना मानो, मानोगी तो फिर भी अच्छा बात है, ना मानोगी तो फिर भी अच्छा बात है, लेकिन जो फैक्ट है, जो रियल है, वो बात हम लोग खुल के बोल रहे हैं। ये क्राइम हम लोग नहीं किए हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बोल पाएंगे और आप लोगों को भी नहीं मनवा पाएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हो, मान रहे हो या नहीं हमारा बात में? हम लोग तो जोर जार नहीं मना पाएंगे आप लोगों को, बस एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं खुल के कि हम लोग नहीं मारे हैं,
जो रियल है, जो फैक्ट है। पापा पूरा हाइपर में है, पापा पूरा गरम में है, पापा का पाला पूरा गरम हो गया जब सुने ये न्यूज, जब बताए। नहीं पापा, हाँ कुत्ते को आप मारे थे? नहीं मारे, नहीं मारे ना? नहीं मारे। हाइपर हो गए। पापा बोल रहे हैं कि उल्टा सीधा मुझे शक कर रहे हैं, जो मैं नहीं किया हूँ वो बात मुझे बोल रहे हैं, वो अंजाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। बस यही आज का दुर्घटना है दोस्तों, और आज का दिन तो पूरा बीत गया। तो और हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, आज के छोटा सा ब्लॉग को इतने में हिट करते हैं। आप लोग बिंदास रहो, एंजॉय करो, और यही दुआ भगवान को कि आप सबका लाइफ अच्छे से बीते। तो बाय बाय दोस्तों।